अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन आपके प्यारे चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफार्म पर एक बार फिर फिज़िक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर्स में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर की ओरिजिनल बिल्कुल डेफिनेशन, अच्छी डेफिनेशन, ठीक है, वो डिस्कस कर रखी है हमने। आज हम डिस्कस करेंगे कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या होता है और एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है। तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर को डिस्कस करने से पहले हमें पैरेलल लाइंस का पता होना चाहिए। तो ये पैरेलल लाइंस की मैंने हेडिंग लगा रखी है। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइंस, यानी पहले डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसी लाइंस, टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, तो इन दो लाइंस को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। कौन सी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस है। अगर ये इन्फिनिटी तक एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे टच या मीट नहीं करती, तो हम कहेंगे कि पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस हैं। और दूसरा ये कि पैरेलल लाइंस के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल होंगे उनमें डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो बेहतर रहेगा। देखें, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन हमारे पास ये है, ठीक है। ये दो लाइंस हैं, यानी रेज हैं, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जा रही हैं। अगर मैं कहूँ कि इसका एक पार्टिकल ये है और इसका करस्पॉन्डिंग पार्टिकल बिल्कुल इसके नीचे होगा, ये एक पार्टिकल, दूसरा, मैं कुछ पार्टिकल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये दो पार्टिकल आ गए, तीसरा पार्टिकल इधर ले रहा हूँ, दूसरा इसके नीचे, ये। अभी मुझे बताएं कि अगर इन दोनों पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर, कितना? 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो पैरेलल लाइन होने के लिए लाजमी है कि इसके हर पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 मीटर। कहाँ तक डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए? इन्फिनिटी तक 1 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। अगर 0.0001 का भी अगर फ़र्क आ जाता है इनके डिस्टेंस में, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं रहेंगी, क्योंकि ये बहुत आगे जाके आपस में कन्वर्ज कर जाएंगे, ठीक है। तो ये होती हैं पैरेलल लाइंस जिनके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, इन्फिनिटी तक सेम रहे। तो ये समझने, यानी इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या है। किसका? इंटरसेक्ट का मतलब क्या है? इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि दो लाइंस आएँ और एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर जाएं, वो इंटरसेक्ट होता है। एग्जाम्पल ले लें, एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन इधर से आई और इसको क्या कर गई? इंटरसेक्ट कर गई इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। तो ये हमारे पास क्या होगा? इंटरसेक्ट होगा। ये इंटरसेक्ट नहीं है कि एक लाइन ऐसे है, देखें, और दूसरी लाइन इसके ऊपर आके ऐसे चढ़ जाए, तो ये इंटरसेक्टिंग नहीं कहेगी, ये कहेगा ज्वाइन कर गए या मीट कर गए, ठीक है। तो इंटरसेक्ट ये नहीं है। इंटरसेक्ट का मतलब है कि दो लाइंस एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर दें, टच कर दें, तो ये हमारे पास आ गया, इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। अभी इसमें स्पेशल केस क्या है कि इसको इरेज करते हैं। एक लाइन क्या है? ये है, इसको नाम दे लें, लेट से ये ए लाइन है, और दूसरी लाइन हमारे पास क्या है? ये है। मुझे बताएं कि ये पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं? ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस कैसे हैं? क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यही इंटरसेक्ट और मीट में फ़र्क है। ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी बिल्कुल, ये इस लाइन को टच कर जाएगी, मीट कर जाएगी, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट का मतलब है सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिले, लेकिन ये इसको बहुत सी पॉइंट पे टच करती हुई जाएगी, ठीक है। यानी सब पार्टिकल को टच करती जाएगी। तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस हैं। ये अनपैरेलल नहीं बल्कि पैरेलल लाइंस हैं। क्यों पैरेलल लाइंस हैं? क्योंकि ये एक दूसरे को इन्फिनिटी तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? यानी दो लाइंस एक ही जगह पे मिल जाएं, एक ही पॉइंट पे, तो ये इंटरसेक्ट है। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो पैरेलल रहेंगी। और दूसरी बात यह है कि उसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल के दरमियान इन्फिनिटी तक डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद ये स्पेशल केस था पैरेलल लाइंस का कि ये भी पैरेलल लाइंस है क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। उसके बाद इसकी दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेलल लाइंस की, वो आपको याद होनी चाहिए कि ये अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो ना तो ये डाइवर्ज होनी चाहिए, ना ये कन्वर्ज होनी चाहिए। अगर ये डाइवर्ज होगी दो लाइंस या कन्वर्ज होगी तो फिर वो पैरेलल लाइंस नहीं रहेंगी। क्या रहेंगी? पैरेलल लाइंस नहीं रहेंगी। तो ये छोटी सी कहानी थी पैरेलल लाइंस की। अब जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या है? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर।
कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने का क्या मतलब है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर की, वो आपको आगे लेक्चर में पता चलता जाएगा। ठीक है, तो हम लेते हैं इसकी एग्जांपल पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर की। देखिए मैं एक वेक्टर बनाता हूँ, ये कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर। अगर मुझे कोई कहता है कि इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, क्या कर दो, पैरेलल शिफ्ट कर दो, तो मैं इसको उठा के ऐसे नीचे सेम ही ऐसे रख दूंगा। ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मैंने क्या किया, इस वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कर दी। क्या कर दी, पैरेलल शिफ्टिंग कर दी। किसकी, ए वेक्टर की। तो ये रहेगा ए वेक्टर ही, लेकिन क्या हो गया है, पैरेलल शिफ्ट हो गया है। अभी एग्जाम्पल लें दूसरी, लेट से ये एक वेक्टर है ए और मुझे कोई कहता है कि इसको पैरेलल शिफ्ट करो। लाजमी नहीं कि मैं इसको उठा के नीचे रखूं, इसके ऊपर भी रख सकता हूं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर और मैंने क्या किया, इस वेक्टर को उठा के पैरेलल शिफ्ट कर दिया। अब ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसकी क्या है कि ये देखें, एक वेक्टर ये है, लेट से ए वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है और मुझे कोई कहता है इसको पैरेलल शिफ्ट करो। तो पैरेलल शिफ्ट का एक और केस भी है कि इसको उठा के मैं आगे रख दूं। कैसे, इसी वेक्टर को उठा के इसके आगे रख देता हूं ऐसे। तो मैंने क्या किया, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये दो लाइनें भी पैरेलल ही होती हैं, शुरू में बता दिया था। ठीक है, तो ये मैंने इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दी। अब ये जो एग्जांपल मैंने दी है ये वाली, इसका फील लें, यानी कैसे ये वर्क कर रही है। यानी हम वेक्टर को उठा के आगे रख रहे हैं और इस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखें, एक लें बॉडी, ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास m है, ठीक है, m मास की है। इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कोई भी इधर से फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन की। कितने न्यूटन की, 10 न्यूटन की। और ये बॉडी मूव करेगी, आगे मूव करना शुरू हो जाएगी विद एक्सेलरेशन ऑफ, जो भी उसका फार्मूला है F/m, ठीक है। और अगर मैं इसको इधर से 10 न्यूटन से खींचूं, कितने न्यूटन से, 10 न्यूटन से, और इसका डायरेक्शन भी सेम रखूं, तो ये उसी एक्सेलरेशन से मूव करेगी जिस एक्सेलरेशन से इस फोर्स से मूव कर रही थी। यानी 10 न्यूटन के फोर्स से एक्सेलरेशन सेम होगा अगर वो पीछे से लग रही है। अगर मैं आगे से इसको खींच रहा हूँ तो फिर भी इसका एक्सेलरेशन सेम होगा, यानी 10 न्यूटन फोर्स से। इसका मतलब है मैंने इस फोर्स वेक्टर को उठा के पैरेलल शिफ्ट कर दिया, इधर रख दिया। तो क्या वेक्टर पर फर्क पड़ा, फर्क कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि बॉडी पे जितनी फोर्स पहले लग रही थी उतनी ही अब लग रही है। इसका मतलब पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर ये थी कि मैंने इधर पहले फोर्स लगाई और इसको पैरेलल शिफ्ट करके आगे ले आया वेक्टर को, फोर्स वेक्टर को, फोर्स वेक्टर को। तो इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहा और इसका इफेक्ट भी सेम रहा, तो ये मतलब पैरेलल शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये एग्जाम्पल होगी। अब हम पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं पैरेललोग्राम की। किसकी, पैरेललोग्राम की। मैं दो वेक्टर लेता हूं, उससे पैरेललोग्राम बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, बाय द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से बनाएंगे। एक एग्जांपल यानी वेक्टर में लेता हूं, ये कौन सा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये दो वेक्टर आ गए। अब दूसरा वेक्टर मैं इधर से ले रहा हूं ऐसे, ये वेक्टर आ गया हमारे पास, बी वेक्टर आ गया। अब मुझे बनाना है पैरेललोग्राम, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर के जरिए। तो मैं कहूँगा इसको पैरेलल शिफ्ट कर दूं, इसको उठा के इधर रख दूं, तो ये हमारे पास इसकी पैरेलल शिफ्ट होगी। किसकी, ए वेक्टर की। तो ये भी कौन सा होगा, ए वेक्टर होगा। और मैं कहता हूँ बी वेक्टर को भी मैं पैरेलल शिफ्ट करूँगा, इसको उठा के मैं इधर रख दूंगा। पहले इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, तो ये हमारे पास आ गया बी वेक्टर। तो ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये वी वेक्टर, मैंने पैरेलल शिफ्टिंग की और पैरेललोग्राम बन गया। कौन सा पैरेललोग्राम बन गया, इसको नाम आप दे सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अभी आप मुझे बताएं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसी में भी देखें, ये पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेलल, यानी ये बी है तो ये भी बी है, और ये ए है, ये ए है। इसका मतलब है इसकी अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि हमने क्या की है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर की है। इसी तरह आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं बाय द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो ये तो होगी पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अब जो इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल, ये आसान तो लग रहा है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसके नाम से तो बिल्कुल ये आसान है लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी है। हाँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर में को फाइंड करने से पहले आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात, हेड टू हेड
और दूसरी बताता हूँ ये क्या है, और टेल टू टेल। यानी अगर आपने एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड करनी है तो आपको हेड से हेड मिलाना पड़ेगा या टेल से टेल मिलानी पड़ेगी। अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड नहीं हो सकती। अगर लेट से टेल और हेड मिला हुआ है तो फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर टेल से टेल मिला हुआ है या हेड से हेड मिला हुआ है तो फिर हम कहेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इतनी है, जितनी भी है वो हम उसको मेजर करके बता देंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, इस पर लगाएं लाइन। हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे और टेल टू टेल वाला भी एग्जाम्पल लेंगे। इसका पहले एग्जाम्पल लें, ये देखें, ये एक वेक्टर है हमारे पास, क्या है, ये एक वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है। ठीक है जी, और दूसरा वेक्टर मैं ले रहा हूं लेट से इस तरह, और इसमें एंगल बन रही है 60 डिग्री की। कितनी डिग्री की, 60 डिग्री की एंगल बन रही है। और ये पहला वेक्टर ए है और ये बी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। अभी इस वेक्टर की हेड यहाँ पड़ा है और इस वेक्टर की टेल यहाँ पड़ी है, यानी हेड से टेल जुड़ा हुआ है और एंगल कितनी बन रही है, 60 डिग्री। तो हमें अगर कोई कहे कि इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल कितनी है तो हम 60 डिग्री नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी कंडीशन ये है कि हेड से हेड मिला होना चाहिए या टेल से टेल मिली होनी चाहिए। लेकिन इधर क्या है, हेड से टेल मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करेंगे। क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कर देंगे। कैसे, या इसको पैरेलल शिफ्ट कर लें, बल्कि हाँ हमने टेल टू टेल वाला पढ़ना है, हेड टू हेड वाला पढ़ना है, तो हम इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे। किसको, इसको पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। इसको अगर उठा के मैं इधर रख दूं बिल्कुल पीछे ऐसे, मैंने क्या किया, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया पीछे। मैंने आपको सिखाया हुआ है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या होता है। अब मुझे बताएं कि इसका हेड कहाँ है, यहाँ पर, और इसका हेड कहाँ है, यहाँ पर, और इन दोनों के दरमियान एंगल बन रही है ये। इन दोनों के दरमियान कितनी एंगल बन रही है, ये एंगल बन रही है। तो हम कहेंगे कि ये जो एंगल थीटा बन रही है यही एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। ये 60 डिग्री एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं है, बल्कि ये जो एंगल बन रही है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। कौन सी, ये थीटा एंगल। कैसे हमने किया, इस वेक्टर को हमने कर दिया पीछे शिफ्ट, क्या कर दिया, पीछे पैरेलल शिफ्ट कर दिया, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रही थी उसको हमने डिफाइन कर दिया कि ये पैरेलल एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। अब मुझे बताएं, अगर मैं इस वेक्टर को मिटा देता हूँ, इसके वेक्टर को मैं ख़त्म, यानी मैं पैरेलल शिफ्ट करके इसको मिटा देता हूँ, तो मुझे बताएं कि इन दोनों के दरमियान ये भी तो एंगल बन रही है ना, हेड और हेड के दरमियान ऊपर वाली एंगल भी बन रही है, नीचे वाली एंगल भी बन रही है। तो हम यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी एंगल लें। जब भी हेड से हेड मिलाएं या टेल से टेल मिलाएं, इधर कौन सा केस है, हेड से हेड वाला केस है, तो जो स्मॉलर एंगल हो उसको उठा लें और जो लार्जर एंगल हो उसको इग्नोर कर दें। तो इस केस में देखें, ये स्मॉलर एंगल है, ये लार्जर एंगल है, तो हम लार्जर एंगल को इग्नोर करेंगे, और ये थीटा जो बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है, हम ये इसको कह देंगे कि ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। कौन सी एंगल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। इसी तरह आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, और एग्जाम्पल ले लें, लेट से ये एक क्या है हमारे पास, वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है जी, और दूसरा वेक्टर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर बना रहा हूँ, और इन दोनों के दरमियान लेट से एंगल 70 डिग्री बन रही है, कुछ भी एंगल बन रही है, ठीक है। इस वेक्टर का हेड ये पड़ा है और इस वेक्टर की टेल ये पड़ी है, यानी ये बी वेक्टर है। अब मुझे बताएं कि ये 70 डिग्री हम कहेंगे कि एंगल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमारे पास टेल और हेड जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें तो सेम लाना है, या हेड से हेड मिलाना है या टेल से टेल मिलाना है। तो हम तो पढ़ रहे हैं हेड से हेड वाला केस, तो हम इस तरह इसको शिफ्ट करेंगे कि हेड से हेड मिल जाए। तो सेम क्या करेंगे, इस वेक्टर को उठाएं पीछे ले जाएं, इस वेक्टर को उठा के पैरेलल शिफ्ट कर दें। तो इसको मैं थोड़ा मिटा के ऊपर लिखता हूँ, क्या है, हेड टू हेड वाला केस, ठीक है। यानी इस वेक्टर को उठा के मैं पीछे ले जाता हूँ, कहाँ, यहाँ पर, ये आ गया। अब ऐसे, अब मुझे बताएं कि हेड से हेड मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिल रहा है। इसका हेड पीछे जो चल गया इधर मिल गया, इसका हेड इधर पड़ा है, इस वेक्टर का हेड इधर पड़ा है, तो ये आपस में मिल गए, और ये इन दोनों के दरमियान बन रही है एंगल, बन रही है। कौन सी एंगल? ये एंगल। इसको मैं नाम लेता हूँ थीटा। तो अगर आपको ऐसी कोई फिगर बना के दे और कहे मुझे बताएं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, तो आप कौन सी कहेंगे? थीटा कहेंगे, बल्कि 70 डिग्री नहीं कहेंगे, क्योंकि 70 डिग्री बना हुआ है हेड और टेल के दरमियान, लेकिन जो हमारे पास थीटा एंगल बना हुआ है, कुछ भी है, ठीक है, वो बना हुआ है हेड और हेड के दरमियान। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा थीटा वाला, ठीक है। अब
देखें मैंने स्मॉलर एंगल लिया है, बन तो ये बड़ा एंगल भी रहा है ना इन दोनों के दरमियान, ये एंगल भी तो बन रहा है दोनों के दरमियान। कैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको आप मिटा दें और ये भी मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है ऊपर। एक एंगल तो इन दोनों के दरमियान ये बन रहा है, दूसरा एंगल इन दोनों के दरमियान ये बन रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि लार्जर एंगल को इग्नोर करें और जो स्मॉलर एंगल हो उसको उठा लें। लेट से आपको ऐसे फिगर बना के देता है और इसका नाम दे देता है लेट से थीटा डैश। क्या कहता है, ये थीटा डैश है और ये हमारे पास थीटा है। तो मुझे बताएं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर कौन सा होगा, तो आप इसको छोड़ देंगे, इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन है। आपको मैंने बताया है कि ये करेक्ट क्यों है। ये तो हो गया हेड टू हेड वाला केस। अब हम पढ़ेंगे टेल टू टेल वाला केस। टेल टू टेल वाले केस में क्या है कि बिल्कुल सेम ही है, इसमें भी पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करना है। देखें एक वेक्टर ये लें ए और सेम टू सेम ऑप्शन लेंगे एक एग्जांपल, तो इससे हल होने वाला है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक वेक्टर ए लिया और एक वेक्टर बी लिया और इनके दोनों के दरमियान बना दिया एंगल लेट से 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर 30 डिग्री नहीं कहेंगे, हम इसको शिफ्ट करेंगे और टेल से टेल मिला के हम इसको बताएंगे कि कौन सी एंगल बन रही है, वही एंगल होगी हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो अभी टेल से टेल मिलाने वाला केस है, तो अगर इस वेक्टर को मैं आगे शिफ्ट कर देता हूँ, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर देता हूँ, तो इसकी टेल और इसकी टेल मिल जाएगी कि नहीं, बिल्कुल मिल जाएगी। और जो फिर एंगल बनेगी इन दोनों के दरमियान, हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। तो इसको आगे शिफ्ट कर दें, ये मैंने उठा के इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारे पास ये भी टेल है, ये भी टेल है, तो टेल से टेल मिल गई। अब जो एंगल बनेगी इधर, अब जो एंगल बनेगी वो हमारे पास होगी एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कौन से वेक्टर, ए और बी वेक्टर। मैंने क्या किया, इस वेक्टर को उठा के शिफ्ट कर दिया। कैसा शिफ्ट किया, पैरेलल शिफ्ट किया, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट ही करेंगे। अगर मैंने कुछ और किया तो फिर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो जाना है, ठीक है। तो देखिए इसका डायरेक्शन भी यही था, इसका डायरेक्शन भी यही है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम, क्योंकि लेंथ इनकी बराबर रखनी है, ठीक है। अब ये 30 डिग्री है तो ये कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री। हाँ, ये आपको फिगर बना के देता है और कहता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर कौन सा है, टिक करें ऑप्शन को। तो आप कौन सा करेंगे, 150 करेंगे। क्यों 150 करेंगे, क्योंकि ये टेल से टेल के दरमियान है और 30 डिग्री क्या है हमारे पास, हेड और टेल के दरमियान है, तो 30 डिग्री को कर देंगे इग्नोर। अब इसमें दूसरा एक ट्रिकी क्वेश्चन देखें, मैं अगर इसको मिटा देता हूं, मिटा के, और ये हमारे पास लेट से 360 माइनस 150 करें और जो भी लेट से एंगल आता है थीटा आता है, वो तो आप कर सकते हैं ना, इधर थीटा एंगल आएगा, ठीक है। अभी आपको ये बना के देता है फिगर में और कहता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर को टिक करें या लिखें एंगल बिटवीन टू वेक्टर कौन सी होगी, तो आप किसको टिक करेंगे, 150 डिग्री को करेंगे। लेकिन देखिए बन तो ये भी टेल टू टेल दरमियान रहा है और ये भी टेल और टेल के दरमियान रहा है, लेकिन ये एंगल क्या है, लार्जर एंगल है। और लार्जर एंगल को मैंने बताया था कि हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और ये हमारे पास क्या है, स्मॉलर एंगल है। और स्मॉलर एंगल को हम उठा के ये बता देते हैं कि ये हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, ठीक हो गया जी। तो इसकी एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप। ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर यहाँ पड़ा हुआ है। ऐसे बना सकते हैं लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगी, आपकी मर्जी, ऐसे भी बनाएं फिर उसको पैरेलल शिफ्ट कर दे तो 0 डिग्री एंगल आ जाएगा। और इसका दूसरा एग्जांपल आप ऐसे ले लें, ये एक वेक्टर दूसरा है, ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास है बी वेक्टर। तो अब कहते हैं कि यहाँ इनके दरमियान एंगल है लेट से 50 डिग्री, कोई भी एंगल मैं मान रहा हूँ ना, बोर्ड पे मैं मेरे तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये ए और बी के दरमियान एंगल है 50 डिग्री, लेकिन ये एंगल हेड और हाँ बिल्कुल, ये किसके दरमियान है, हेड और हेड के दरमियान है, तो ये एंगल भी ठीक है, ये एंगल क्या रहेगी, ठीक रहेगी, 50 डिग्री रहेगी। तो मैं तो आपको वो एग्जांपल दे रहा था, लेकिन ये एंगल ठीक है, 50 डिग्री रहेगी, क्योंकि हेड से हेड मिल गया है। लेकिन इसका अगर हम इसको बदला दें, कैसे कर दें, हम कर दें ऐसे, इसकी टेल ऐसे मिला, ऐसे कर दें, इधर मैंने हेड से टेल से हेड मिला के ऐसे कर दिया, यानी इसको रिवर्स कर दिया, एंगल फिर भी 50 डिग्री बन रही है इधर। लेकिन फिर हम इसको 50 डिग्री एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं कहेंगे, क्योंकि हेड से टेल जुड़ा हुआ है। पहले वाले केस में क्या था, हेड से हेड जुड़ा हुआ था, लेकिन इधर क्या है, टेल से हेड जुड़ गया। तो हम क्या करेंगे, आसान तरीका, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर कर देंगे, इसको आगे ले जाएं या इसको आगे ले जाएं। बल्कि मैं
इसको आगे लेके जाऊंगा, किसको, इसको, क्योंकि हम टेल टू टेल वाला केस पढ़ रहे हैं। इसको मैं क्या कर दूंगा, आगे शिफ्ट कर दूंगा, ऐसे इसको मैंने शिफ्ट कर दिया आगे, तो ये हमारे पास क्या बन गई, थीटा एंगल कितनी बनेगी, बल्कि 130 बन जाएगी, 130 डिग्री एंगल बन जाएगी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल तो ये भी बन रही थी, लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि ये है लार्जर एंगल, क्या है, लार्जर एंगल है, और स्मॉलर एंगल को हम ये कह देंगे कि ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। तो ये हुआ क्लियर एंगल बिटवीन टू वेक्टर का कॉन्सेप्ट। शुरू में हमने क्या पढ़ा, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। और ये तीनों जो हमने पढ़े हैं ये आपस में क्या है, रिलेटेड थे। पहले पैरेलल लाइंस रिलेटेड था पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से, और पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर रिलेटेड है एंगल बिटवीन टू वेक्टर से। तो ये हुआ इसका आज ख़त्म लेक्चर के, जिसमें हमने पैरेलल लाइंस, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर और एंगल बिटवीन टू वेक्टर पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए ओके बाय, थैंक्स, शुक्रिया।